अदा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सारे जीरो है ना हजूर, ये जो सारे जीरो हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद अब्बासी, जो खुद अपनी सीट नहीं जीत सके 2018 में। हालांकि अगर आपको वजीर आजम बनाया हो, मतलब मंजूर भुट्टो को आपने 18 महीने के लिए वजीर आला बनाया, कम से कम हल्का तो अपना पक्का कर लिया ना। आज राजा परवेज अशरफ के पास भी एक हल्का है। शायद खान साहब तो अपने हल्के मरी से लड़ा नहीं, इस्लामाबाद से हार गए। आखिर उनका जनाजा लाहौर उठाया मुस्लिम लीग नून ने। नहीं, वो सवाल ये आप है जाते कि नहीं नहीं, गलत तो नहीं कह रहा, नहीं, गलत क्या नहीं कह रहे, मगर आई थिंक जाती कह रहे हैं, वो उस वक्त शिकार किसी और बैकलैश का हुए। नहीं नहीं, आप अपना हल्का तो, मेरा मतलब है आप अपना हल्का तो जीत लेते हैं ना बुरे से बुरे हालात में। आप एमएनए तो बन ही जाते हैं ना, लोगों के हल्के मौजूद हैं जो बुरे से बुरे हालात में भी वो अपना हल्का जीत के तो लोग वापस आ जाते हैं ना। आपको वजीर आजम बनाया हो और आप उसके बाद अपना हल्का भी ना जीत सके तो आपने मुल्क क्या जीतना है, पार्टी क्या चलानी है यहाँ वजीर? तो आप तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते थे दोबारा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब जीरोस जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो अपनी अपनी पार्टियों से निकाले हुए लोग हैं। शायद खान अब्बासी साहब को आप वजीर बन नहीं सकते, वजीर आजम को बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि आगे यहाँ मरियम होगी, यहाँ शहबाज शरीफ होंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब की 2 साल से पीपल्स पार्टी में लड़ाई चल रही थी, उनकी बिलावल भुट्टो से बोलचाल बंद थी, उन्हें उनकी तर्जुमानी से हटा दिया गया हुआ था और वो आउट थे पीपल्स पार्टी से। इसी तरह मैं समझता हूँ आप जो अगला नाम आया है मिफ्ता इस्माइल का, सब जानते हैं कि वो उनका पीएमएलएन में कोई फ्यूचर नहीं है और वो आउट हो चुके हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ मिफ्ता साहब के पास भी कोई हल्का कोई इंतखाबी सियासत नहीं है। ये सब जीरो जो इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी कोई इंटेलेक्ट वैल्यू तो हो सकती है, इसकी इंतखाबी वैल्यू जीरो है। ये किसी टेक्नोक्रेट सेटअप की तैयारी तो हो सकती है। आप ये तो कह सकते हैं कि वो जीएचक्यू को अपने सीवीज पेश कर रहे हैं कि हजूर माई बाप, अगर आप टेक ओवर कर लें तो हम आपकी खिदमत अक़दस में तमाम मेहनत से ये काम करने के लिए आपके तैयार हैं। तो ये हमारे सीवीज हैं, हम आपके आने के लिए रायमा हमवार करते हैं कि किसी तरह मुल्क में कोई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए आप आ जाएं, तैयार हो जाएं, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए हम सबको नौकरी दे दें, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप में तो ये आउटडेटेड और आउटडेटेड मेरा नहीं ख्याल है कि मुस्तफा नवाज खोखर किसी इस्टेब्लिशमेंट नवाज केयर टेकर सेटअप का हिस्सा बनना चाहेगा, मुझे नहीं लगता। देखें, और ये सीवीज तो उधर ही जा रहे हैं सारे, को बनना चाहे या ना चाहे, वो आपको फायदेमंद तो जीएचक्यू ही है उसका, आपको उन्होंने पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं है। आपको उन्होंने सीवी दिखाए होंगे, मुझे नहीं दिखा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपको, मेरा प्लीज आप मेरा क्वेश्चन ले लें और साथ जवाब दो आप, क्योंकि आप इसमें आई वांट टू, मैं मुजम्मिल की बात से एग्री नहीं करती। मेरे हिसाब से मैं भी नहीं करता। हाँ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान, इनके पोर्टफोलियो बड़े सॉलिड है। यस, आई कैन एक्सेप्ट दैट कि ये मिल के एक इंतखाबी हलचल नहीं मचा सकते, मगर इनकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, इनकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। मगर क्या इसकी वैल्यू उस हालात में नहीं होगी जिसका इशारा आमिर ने शुरू में किया था कि व्हाट इफ इट गेट डिलेड, केयर टेकर सेटअप एक्सपैंड करता है तो आपको सेट ऑफ टेक्निकल साउंड माइंड्स भी तो चाहिए होंगे ना। हाँ, वो जरूर चाहिए होंगे, लेकिन जो कानून है वो ये है कि केयर टेकर सेटअप में जो लोग होते हैं वो खुद और उनके करीबी रिश्तेदार किसी इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते, ये मुल्क का आइन कहता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये लोग जो है और मुल्क के जो और दूसरी बात यह है कि जो निगरान बनते हैं वो नाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस देते हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हीं नामों में से चुनने का पाबंद है। कोई थिंक फेस्ट के या टेक्नोक्रेट्स के नाम इलेक्शन कमीशन या जीएचक्यू अपनी मर्जी से लाकर निगरान में नहीं डाल सकता कि जी ये बहुत मजेदार अच्छा माइशतदान है लिहाजा हम निगरान में इसको ले आते हैं। नहीं,
वो उधर से ही आने हैं। तो लिहाजा मैं फिर समझता हूँ कि ये किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी की तैयारी तो हो सकती है, किसी जुडिशियल एक्टिविज्म की को प्रिएम्प्ट करके उसकी तैयारी तो हो सकती है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते की तैयारी नहीं। अच्छा मगर हमने इस मुल्क में आगे चले। मोइन कुरैशी और शौकत अजीज भी देखे हैं कि वो ऐसे ही आए थे। चले मगर ये सब भी फिर शौकत अजीज का सीवी भी तो जीएचक्यू में था, 4 जर्नलों ने इंटरव्यू करके उसको लगाया था। ये भी फिर वही, अगर आप मिसाल दे रही हैं तो ठीक मिसाल दी है आपने, वो भी तो जीएचक्यू में सीवी दे रहा था, ये भी वहीं दे रहे होंगे अगर हाँ, आपकी लेकिन मिसाल अब शौकत जो अजीज की केयर है टेकर तो। सेट अब जो केयर टेकर सेटअप के जो कवानीन है वो बदल गए हैं, तो अब बदल मोइन चुके कुरैशी हैं। हाँ, उस तरीके से नहीं आ सकता। अब तो नहीं। मेरे ख्याल में हम आगे की तरफ चले। एक तो ये जो नाम आए हैं अहद चीमा और मोहसिन नकवी का, उस पर आपने कुछ कहना है गौरी साहब? कितने इम्कान हैं, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर केयर टेकर देखिए पंजाब का? और ये अगर कोई नहीं मान रहा तो मेरा नाम दिलवा दें, मैं हाँ फ्री हूँ नहीं, 3 में। देखिए मैं अब यहाँ अल्लाह माफ करे बड़ी बात करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये जो है इस वक्त टेक्निकली जो हुकूमत थी पंजाब की, हाँ, हाँ। वो जो है ना वो एग्री करेगी इन नामों पे, या दूसरे इसलिए नहीं करेंगे कि इनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। इस वजह से कि देखिए मोहसिन नकवी जो है वो रिश्तेदार है अपना चौधरीज का। ही हैज बीन वेरी क्लोज टू जरदारी साहब। ही इज नाउ गेटिंग क्लोज टू शरीफ्स, और उसी वजह से वो सारा के सारा ग्रुप के साथ। आहद चीमा जो है एक वक्त में मतलब ही वाज माय स्टूडेंट, मैंने उसको 1 साल पढ़ाया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मुझे ये पता है कि ही इज अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर। बट ये भी याद रखें कि इस वक्त वो मतलब अभी जूनियर ऑफिसर था, ग्रेड 18 में एंट्री हुआ था। तो जो सारा एजुकेशन के बारे में परवेज अलाई का जो यानी जो भी काम उन्होंने शुरू किया था, तो ही वाज वर्किंग विद हिम हिज टीम, तो उसने देखा है उसको। और फिर जो उसने डिलीवर किया है इन डिफरेंट कैपेसिटीज, उस पर इल्जाम तो हो सकता है कि ग्रेड 18 के अंदर उसको ग्रेड 21 की पोस्ट दी हुई थी, मतलब जब उसको एलडीए का हेड बनाया हुआ था। लेकिन जो उसका काम है, ठीक है ना, उसको देखते हुए, और फिर जो उसने करेज का मुजाहरा किया है कि जब वो जेल से निकला है तो उसने सिविल सर्विस से रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। अब अगर फर्ज किया ये देखा जाए कि इन दोनों शख्सियात में से दूसरी साइड जो है वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसको बेंचमार्क पे रखना चाहिए कि जो दूसरी तरफ से नाम आए थे वो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के थे, ठीक है ना। चाहे खोसा साहब का नाम हो, चाहे सुखेरा साहब का नाम हो, तीसरे साहब को मैं इतना नहीं जानता। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने सब लोगों ने जो नाम दिए हैं वो इनकी अपनी अपनी पसंद के नाम है जो इनके लिए काम करते रहे हैं, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि देखना ये पड़ेगा कि निगरान हुकूमत जो भी चलाएगा, नंबर 1 तो मैं फिर वहीं जाऊंगा कि अगर मुझे नहीं पता कि वो निगरान हुकूमत कब तक चलती रहेगी, ठीक है ना, और वो इलेक्शन कब कराएगी। और अगर फर्ज किया बजाय 3 महीने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है उसमें वो पता लगे 7 महीने बैठी